Hi, hello everyone. This is Vikram Garg, PGT History in MDN Senior Secondary School, Clyde. I am committed to pursue a complete syllabus of history for the month of April and May 2023. Hopefully, revising will be beneficial and supportive for students. Moreover, it is going to be better process for students to understand and clear their concepts to concerned subjects. Thanks students, get ready for revision. जैसे कि आप सबको पता है सभी प्यारे विद्यार्थियों को कि हमारा जो भी वीडियो बनाई जा रही है सभी अध्यापकों के द्वारा, इसमें जो अप्रैल और मई में जो सिलेबस करवाया गया है उसको ही रिवीजन किया जाएगा। और आप अपनी एनसीईआरटी की बुक साथ में रखें। अगर फिर भी कोई आपको डाउट लगता है तो आप टेक्स्ट मैसेज या कैसे भी मैसेज भेजें, आपको कोई डाउट हो उसको क्लियर कर दिया जाएगा। आपको सारे पॉइंट ऑफ व्यू मिलेंगे 112 लाइन टू लाइन जो एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है, और उससे भी कुछ एक्स्ट्रा बातें। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल का चैप्टर 2, क्योंकि आपको पता है कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा क्या है, ओमिट्स है, सिलेबस में नहीं है। तो इसी का हमारा जो सेकंड चैप्टर है एंड ऑफ बाइपोलरिटी, जिसका पार्ट 1 हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी पहली वीडियो में। आपको पता है कि बायोपोलरिटी का अर्थ क्या है? बायोपोलरिटी का अर्थ क्या है? बायो का बाई का अर्थ होता है बेटा, तो आपको पता है 2। पोलैरिटी वर्ड का अर्थ होता है पावर। ओके, एंड ऑफ बाइपोलरिटी, एंड का अर्थ सबको पता है अंत। आज हम बताएंगे कि 2 सुपर पावर थी आफ्टर द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के बाद 2 सुपर पावर बच गई। 2 सुपर पावर कौन कौन सी? यूएसएसआर और यूएसए। अब कहते हैं कि 2 सुपर पावर थी, दोनों सुपर पावर में से एक सुपर पावर का अंत हो जाएगा और एक सुपर पावर रह जाएगी जो एट प्रेजेंट भी है वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, अब एंड ऑफ बाइपोलरिटी में स्टार्ट करते हैं। ये शुरू होता है हमारा बर्लिन से। किससे होता है? बर्लिन। बर्लिन क्या है? बर्लिन कैपिटल ऑफ जर्मनी है। क्या है बेटा? कैपिटल ऑफ जर्मनी की कैपिटल है। इसमें क्या होता है कि जो पूरा का पूरा बर्लिन है, इसमें इसके 2 पार्ट होते हैं। एक तरफ होता है वेस्ट, एक तरफ होता है ईस्ट। जो वेस्ट के जो लोग होते हैं या वेस्ट की जो स्टेट होती हैं वो यूएसए के साथ है, और जो ईस्टर्न पार्ट है वो किसके साथ है बेटा? यूएसएसआर के साथ है। अब एक ही जगह पर 2 स्टेट, जो स्टेट है वो डिफरेंट एरिया में दोनों कंट्री के साथ जा रही है। अगर ऐसा ही है कि वेस्ट का पार्ट यूएसए के साथ है और यूएसएसआर का ईस्ट के साथ है, तो इन दोनों में आपस में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट होने के चांस होते हैं, झगड़ा। तो इनके बीच में इसीलिए एक वॉल बनाई गई है जिसका नाम है बर्लिन वॉल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बर्लिन वॉल, जो बर्लिन की वॉल बनाई गई है इन दोनों के बीच में है, वेस्ट और ईस्टर्न पार्ट के बीच में। बर्लिन वॉल को एस्टेब्लाइज किया गया था 1961 में। ये वॉल बनाई गई, एक दीवार बनाई गई। जैसे कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक्स खोलते हैं उसमें पिक्चर दिखाई गई है। बर्लिन वॉल के सामने 2 पार्ट में दिखाया गया है, वेस्ट और ईस्ट, कि बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, पीपल्स। बर्लिन वॉल 1961 में इसको बनाया गया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो बर्लिन वॉल है ये कितने किलोमीटर तक है? बर्लिन वॉल लगभग 150 किलोमीटर तक फैली हुई है। और जब बर्लिन वॉल को बनाया गया 1961 में, और उसके बाद उसको गिराया गया, उसको डिस्ट्रॉय किया गया। कब किया गया बेटा? 9 नवंबर 1989 में बर्लिन वॉल को गिरा दिया गया। अर्थात जब बर्लिन वॉल को गिरा दिया गया तो इनके बीच का जो टाइम पीरियड था कितना रहा बेटा? 28 ईयर्स।
कितना रहा 28 ईयर्स बर्लिन वॉल का। अब एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाए, बर्लिन वॉल, व्हेन वाज द बर्लिन वॉल बिल्ट? 1961। इसको याद करने का तरीका क्या है? एक बिफोर द 1 ईयर ऑफ क्यूबा क्राइसिस, क्योंकि क्यूबा क्राइसिस भी हुआ था, क्यूबा क्राइसिस 1962 में हुआ था। इसलिए उसको याद करने की ट्रिक है कि जो बर्लिन वॉल है वो 1 साल पहले बनाई गई थी और 1989 में इसको डिस्ट्रॉय किया गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। स्पेस कम है तो इसको साथ साथ इरेज करना पड़ रहा है। वैसे तो आई होप कि आपने अच्छे से नोट कर रखा है, पूरा का पूरा वही बात यही यहाँ पर है जो क्लास में आपको बताया गया है। उसके बाद क्या कहते हैं, अब आपकी बुक का पहला टॉपिक स्टार्ट होता है सोवियत सिस्टम। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोवियत सिस्टम। क्या है सोवियत सिस्टम? सोवियत सिस्टम क्या है? ग्रुप ऑफ 15 कंट्रीज। उसने क्या कहा? सोशलिस्ट रिपब्लिक। सोवियत सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हम यहां पर इसको लिख रहे हैं सोवियत सिस्टम को, क्योंकि वहां स्पेस थोड़ा कम है। सोवियत सिस्टम क्या है? सोवियत सिस्टम में क्या हुआ, जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर है, क्योंकि सोवियत सिस्टम के जो लोग थे एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, वो आइडियोलॉजी थी एससी, सोशलिज्म कम्युनिज्म। यूएसएसआर क्या होता है? यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। कितनी कंट्री में? 15 कंट्रीज में। 15 कंट्रीज के अंदर इसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, अर्थात यूएसएसआर का टुकड़े हो जाते हैं। अर्थात अब एक देश है, एक देश है और उसके बंटवारे हो गए, तो उससे क्या होगा? उसकी पॉलिटिकल स्थिति भी डाउन होगी, इकोनॉमिक चेंज भी आएंगे और उसके कुछ ड्रॉबैक भी रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, हर बार एग्जाम में इससे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसी कारण इसको ध्यान से पढ़ें। इसका बर्लिन वॉल का पता लग गया। अब सोवियत सिस्टम का बारे में पढ़ते हैं कि जिस समय सोवियत सिस्टम डिसइंटीग्रेशन हुआ, इसके टुकड़े हुए यूएसएसआर के, तो इसमें क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पर लोग एक ही आइडियोलॉजी के थे। कौन सी आइडियोलॉजी बोलते थे बेटा? सोशलिज्म कम्युनिज्म बोलते थे। अब उन्होंने क्या बताया कि अब देखते हैं जब इनका डिसइंटीग्रेशन हो गया 15 कंट्री के अंदर, तो उन पर क्या क्या इफेक्ट पड़े। सबसे पहला पॉलिटिकल, राजनीति क्या प्रभाव पड़े? राजनीतिक प्रभाव पड़े क्या? आफ्टर सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन 1917। आफ्टर सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन 1917 का क्या है कि जिस समय सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद लोगों ने क्या किया? अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया, परंतु जितनी उनको जरूरत थी वो उतनी ही चीज की डिमांड करते थे। लेकिन वो कार्य कैसे करते थे बेटा? अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो कार्य करते थे, क्योंकि वो सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। कौन सी? सोशलिज्म और कम्युनिज्म को फॉलो करते थे। उसके बाद देखा ईस्ट यूरोप में फासिस्टवाद को लागू कर दिया गया। फासिस्टवाद क्या था कि उस वहां पर उन्होंने एक ही रूल रेगुलेशन बना दिए कि वहां पर हमेशा एक ही गवर्नमेंट काम करेगी, अर्थात जैसा कि मोनार्की, डिक्टेटरशिप जैसा कर दिया गया, जिसका नाम दिया गया फासिस्ट, अर्थात फोर्स, एक चीज के ऊपर प्रेशर देना। किसने दिया? फासिस्ट लोगों ने क्या कहा कि एक ही मोनार्की रहेगी, एक ही डिक्टेटरशिप रहेगी, अर्थात जो हम रूल रेगुलेशन बनाएंगे वो फॉलो करने पड़ेंगे। तीसरा क्या किया? प्राइवेट प्रॉपर्टी बैन, प्राइवेट प्रॉपर्टी को बैन कर दिया गया, अर्थात ये बोल दिया गया किसी भी व्यक्ति की अपनी कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्योंकि सारी की सारी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, क्योंकि वहां पर एक ही व्यक्ति के रूल रेगुलेशन होगी। किसके? फासिस्ट के। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी बैन हो जाने के बाद आगे आया सेंट्रल प्लान इकोनॉमिक। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी का जो केंद्र सरकार कहेगी आपको वही कार्य करने होंगे, वही योजना बनानी होगी, वही इकोनॉमिक स्टार्ट करना, अर्थात फिर आप इसकी तरफ देखें, क्योंकि वहां पर क्या हो गया? फिर मोनार्की जैसा सिस्टम पैदा हो गया, क्योंकि वहां पर क्या था? फिर लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, फिर वही बात आ गई
कि सीपीएसयू को फॉलो किया। सीपीएसयू क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी को, सोवियत यूनियन को वहां पर लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। आगे कहता है कि नो ओपोजिशन पार्टी, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही पार्टी थी सीपीएसयू, दूसरी कोई पार्टी ही नहीं थी। इसी कारण वहां पर क्या था? उसी पार्टी के रूल रेगुलेशन फॉलो किए जाते थे। अगर वहां पर अनदर पार्टी होती तो एक पार्टी के रूल रेगुलेशन नहीं चलते। तो सिर्फ वहां पर कौन सी पार्टी के रूल रेगुलेशन? सीपीएसयू पार्टी के रूल रेगुलेशन चलने लगे, क्योंकि फासिस्ट विचारधारा के लोग क्या करते? इसी पार्टी को फॉलो करते थे। और दूसरी क्या थी? नो ओपोजिशन पार्टी, कोई भी ओपोजिशन पार्टी नहीं थी, क्योंकि अगर उसके ओपोजिशन में पार्टी होती तो इनके रूल रेगुलेशन नहीं चलते। दूसरा क्या कहा इन्होंने? क्या कहा? इक्वालिटी। इन्होंने क्या कहा कि हम सबको इक्वालिटी रखेंगे, समानता रखेंगे। लेकिन समानता तो रखेंगे, लेकिन हम किसी को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह लेने नहीं देंगे। अर्थात केंद्र सरकार जो रूल रेगुलेशन बनाएगी उसके अकॉर्डिंग ही, उसके जो केंद्र सरकार रूल रेगुलेशन बनाएगी हम उसी के अनुसार कार्य करेंगे। ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है। एक बार इसको फिर रिपीट करें, एक बार फिर देखते हैं बेटा। बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है। आपको मैं एक बात और बताना, एंड ऑफ बाइपोलरिटी से पहले का जो चैप्टर वो है कोल्ड वॉर। उसके बारे में सिर्फ 2 लाइनें आप मतलब याद करें, पढ़ें, क्योंकि उस लेसन के बिना ये लेसन अधूरा है। सीबीएसई वालों ने उस सिलेबस को ओमिट कर दिया गया है, लेकिन ये एंड ऑफ बाइपोलरिटी उसमें शामिल किया गया है, क्योंकि एंड ऑफ बाइपोलरिटी जब ही बनता है जब कोल्ड वॉर का अंत होता है। कोल्ड वॉर कब तो पता है आप सभी को? कोल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था? कोल्ड वॉर होता है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड विल बी स्टार्ट ऑफ द कोल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ तो कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। कब? 1647 से लेकर 1991 तक। जब ये कोल्ड वॉर शुरू हुआ, कोल्ड वॉर के अंदर ही 2 सुपर पावर भी थी, यूएसएसआर और यूएसए। क्योंकि सभी को पता है कि क्या हुआ, जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो पूरे वर्ल्ड के अंदर 2 सुपर पावर बच गई। कौन सी? यूएसएसआर और यूएसए। अब इनके बीच में भी झगड़ा होने लगा। ये सोचने लगे कि हम में से भी एक होना चाहिए राजा महाराजा, क्योंकि सभी के सभी क्या सोचते थे? ये सोचते थे कि हमारे पास वेपन ज्यादा है, ये सोचते थे कि हमारे पास वेपन ज्यादा है। इसलिए जो कोल्ड वॉर है, ऐसा माना जाता है कि सबसे लंबा युद्ध चला वो था कोल्ड वॉर, जिसका टाइम पीरियड दिया गया है 1946 टू 1991। कुछ बुक्स में दिखाया जाता है कि ये 46 में शुरू हुआ, लेकिन रियलिटी में माना जाता है कि ये जो कोल्ड वॉर शुरू हुआ वो 47 से 1991 तक हुआ। इसलिए मैंने दोनों सेशन लिखते हैं कि आप कहेंगे सर एनसीईआरटी में 46 दिया गया है, लेकिन मेरे पास जो बुक है उसमें मैंने पढ़ा है पहले, तो वहां पर 1947 दिया गया था, तो 1991 तक चला। ये कोल्ड वॉर था। कोल्ड वॉर के बाद 2 सुपर पावर के बीच में एंड ऑफ बाइपोलरिटी होती है। बाइपोलरिटी, बाय का अर्थ क्या है बेटा? 2, पोलैरिटी का अर्थ है पावर। इसका सिनोनिम भी पूछा जा सकता है। पोलैरिटी का व्हाट डू यू मीन बाय द सेम मीनिंग ऑफ द पोलैरिटी? पावर। इन्होंने 2 पावर का कैसे अंत होगा? लास्ट में एक ही पावर बजाती है, कौन सी है? वो यूएसए। इसका जो फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, बर्लिन वॉल से स्टार्ट होता है। बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। उसमें क्या बताएगा? जो बर्लिन का वेस्ट पार्ट है, उसके जो वेस्ट पार्ट के जो लोग हैं वो यूएसए को सपोर्ट करते हैं और ईस्ट वाले यूएसएसआर को सपोर्ट करते हैं। अगर ऐसे एक कंट्री के अंदर, एक कैपिटल के अंदर अगर ऐसा हो जाए तो कुछ लोग वेस्ट को फॉलो करें, कुछ ईस्ट को, तो इसके लिए क्या होगा? बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इसीलिए बीच में क्या बना दिया? बर्लिन वॉल। Berlin Wall was established in 1961. It is the length of the 150 km and it has been destroyed 9 नवंबर 1989 को इसको डिस्ट्रॉय किया गया। लगभग ये जो दीवार थी कम से कम कितनी 28 इयर्स तक रही। जब उसके बाद क्या क्या बर्लिन वॉल के बाद ये लेसन का पहला टॉपिक सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम के अंदर जितने भी कंट्री, जितने भी लोग थे यूएसएसआर के, वो सिर्फ एक ही चीज को फॉलो करते थे। किसको करते थे? एससी, सोशलिज्म, कम्युनिज्म को फॉलो करते थे। इनकी आइडियोलॉजी यही आइडियोलॉजी थी कि हम कम्युनिज्म और सोशलिज्म को भी
करें। जिससे फिर उसके बाद क्या हुआ, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है लगभग 15 स्टेट्स के अंदर। प्रत्येक स्टेट क्या चाहती थी कि इंडिपेंडेंट बन जाए, और सभी की सभी यूएस से जोर लगाएगा कि ये कंट्री मेरे साथ लग जाए, वो सोचेगा मेरे साथ लग जाए। जो 15 कंट्रियां आपको लिखवाई भी गई हैं और आपको लिखवा भी देंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए गुड डे।